क्यों इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। आज मैं इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताने वाला हूं। तो मैं हूं वैभव और आप लोगों का स्वागत है साइड नॉलेज में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर कई सारी खामियां हैं जिसको आज के समय में बदलना होगा, क्योंकि बढ़ते और डिजिटल इंडिया के अंदर हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना होगा। आप लोगों को शायद ना मालूम हो कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम वो काफी ज्यादा बुरा है। ये 32वें नंबर पे आता है दुनिया में, और साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने एक सर्वे में ये पाया है कि इंडिया के अंदर 10 में से 2 बच्चे हमेशा एजुकेशन सिस्टम का शिकार बनते हैं, जहाँ पर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इसके पीछे का कारण यह है कि कई बार पेरेंट्स और टीचर्स उन बच्चों पर काफी ज्यादा प्रेशर डालते हैं। और साथ ही साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी खामियां भी हैं, जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में थ्योरिकल चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, ना कि प्रैक्टिकल। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कई बार टीचर्स भी लापरवाही करते हैं। वो ज्यादातर उन्हीं बच्चों ऊपर फोकस करते हैं जो बच्चे पढ़ने में काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं, और उन बच्चों ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते या उनको साइड कर देते हैं जो कि थोड़े बहुत भी कमजोर होते हैं। जिस वजह से एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और कई बार बच्चे इस वजह से क्विट कर देते हैं, यानी कि कई बार वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या कई बार वो सुसाइड कर लेते हैं, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा इजी लगता है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स की देन है, क्योंकि थॉमस मैकॉले जो कि एक ब्रिटिशर्स था, जो कि एक जनरल काउंसिल था उस 19th सेंचुरी में, उसने इंडिया के अंदर घूम घूम कर ये देखा कि इंडिया को किस तरीके से कब्जे में लाया जा सके और किस तरीके से इंडियन लोगों को स्लेव बनाया जा सके। और उसने ये देखा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, तो उसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने का फैसला किया और गुरुकुल, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाता था, जहां से हमारे देश को पहचान मिली, उसको उसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आप लोगों को शायद ना पता हो, पर नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसको आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ दिया गया। और वैसा ही थॉमस मैकॉले ने किया, और उसने इंडिया की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए सीधे सीधे एजुकेशन सिस्टम की नई पॉलिसी को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया, और उस पॉलिसी के अंदर गुरुकुल्स को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला ले लिया। और साथ ही साथ इंडिया के अंदर उन्होंने जो ब्रिटिशर्स की एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च किया, उसके अंदर सूट बूट पहन के या जूते पहन के बेंचों पे बैठकर, चार दीवारी के अंदर बैठकर सिर्फ थ्योरिकल चीजों को ही ऊपर फोकस किया गया। वहाँ पर हाई क्लास स्टैंडर्ड लोगों को ही फोकस में रखा गया, जिस वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स की देन है। और आज के समय में भी हर कोई वैसा ही पढ़ता है, चार दीवारी के अंदर बंद होकर थ्योरिकल चीजें पर ही फोकस करता है। और हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था, उसको आज के समय में हर कोई पिछड़ा मानता है, पर वो लोग ये नहीं जानते कि हमारा गुरुकुल सिस्टम काफी ज्यादा बढ़िया था और काफी ज्यादा एडवांस था। हमारे गुरुकुल सिस्टम के अंदर बच्चों को जब पढ़ाया जाता था तो उनसे प्रैक्टिकल चीजें भी करवाई जाती थी। साथ ही साथ वहाँ पर जो ज्ञान दिया जाता था वही आज के समय में भी दिया जाता है। बस फर्क इतना है कि आज के समय में बस थ्योरी के ऊपर फोकस किया जाता है, पर उस समय प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर फोकस किया जाता था। और साथ ही साथ बच्चे की ग्रोथ के ऊपर भी फोकस किया जाता था। हर बच्चों को कुछ न कुछ ऐसा करके पढ़ाया जाता जिससे वो बच्चा अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ सके। पर आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में सिर्फ जो बच्चा पढ़ सकता है बढ़िया, उसी के ऊपर टीचर फोकस करता है। जो कमजोर होता है उसको साइड कर देते हैं, जिस वजह से कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सो अगर हमें इसको चेंज करना है तो हमें वापस से अपने गुरुकुल सिस्टम के फॉर्मूले को इंडिया के अंदर वापस लाना होगा, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में रखना होगा, जहाँ पर टीचर हर बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जैसे गुरुकुल में होता था। गुरुकुल में हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक और चीज डालनी होगी, वो है एक ऐसा टीचर जो कि ना पेरेंट्स से कांटेक्ट करे ना बाकी टीचर से, वो सिर्फ वहाँ पर हो बच्चों की हेल्प करने के लिए, जहाँ पर वो बच्चों की बात सुन सके। एक काउंसलिंग टीम बनाई जा सके या एक काउंसलर को रखा जा सके जो बच्चों के हेल्प कर सके, उनके मेंटल इश्यूज को सॉल्व करने में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। साथ ही साथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रैक्टिकल चीजें भी डाली जाएं, जहाँ पर प्रैक्टिकल चीजें हों, जहाँ पर हर एक तरीके से उन बच्चे की ग्रोथ में हेल्प की जा सके। तो इस इंडिपेंडेंस डे हम लोगों को अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक नई मुहिम चलानी होगी, और हमें अपनी देश के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा। और साथ ही साथ उसके लिए हमें खुद को भी चेंज करना होगा। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने के लिए कई बार वो दूसरों के बच्चों की तुलना करने लगते हैं, जिस वजह से बच्चा खुद डिप्रेशन में चला जाता है। और कई बार रिश्तेदार भी आके ऐसा करते हैं कि तुम्हारे इस बार कितना परसेंटेज है, क्या करोगे। तो लोगों को समझना होगा। साथ ही साथ जब भी आप किसी की ऐसे के घर जा रहे हो जहाँ पर बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो कभी कभार तो उसके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा बाहर का भी पूछे, ताकि उसका माइंड फ्रेश हो सके। कई बार बच्चों के ऊपर दबाव होता है, पेरेंट्स के अलावा बाहर के लोगों का भी। तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए कई सारी नई चीजें लानी होगी, कई सारी नई पॉलिसी, जिसके लिए पार्लियामेंट में भी कई बार चीजें चेंज हुई करने के लिए बात की गई है। पर अब अगर हमें ये सब करना है तो हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन जो सिस्टम है वो फिनलैंड में पाया जाता है, और वो सिस्टम हमारे गुरुकुल से बढ़िया नहीं है। अगर हम अपने गुरुकुल वाले सिस्टम को ला सके
से हमारा गुरुकुल सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बदल सकता है और इंडिया को विश्व गुरु बनाने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, जिस वजह से हमारे देश को अपने एजुकेशन पॉलिसीज को चेंज करना होगा। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। मैंने इससे पहले सेक्स एजुकेशन के ऊपर भी बात की है, जिसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कमेंट करके मैं जरूर बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।